नमस्कार दोस्तों। आज के इस हम वीडियो में देखेंगे कि जो फ्लैग है अपनी कंट्री का, इसको एडॉप्ट किया कब किया जाता है और उसके पहले आज़ाद होने से पहले कौन सा फ्लैग देश में चल रहा था और कितने फ्लैग्स कंट्री के लिए बनाए गए हैं, कितने एक्सेप्ट किए गए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो जब हम भी आज़ादी के पहले की बात करते हैं, जब अपना देश गुलाम था और ब्रिटिशर्स इंडिया को कैप्चर करके रखे थे। ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले देश में जो शासन था वो क्या कंपनी शासन था। वो 1858 तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में क्या करती है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को भारत का मतलब अपने ब्रिटिश इंडिया का अपने हाथ में ले लेती है। तब जब वो ले लेती है अपने हाथों में, तब जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्ट, वो किसका होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है। अब ब्रिटिश इंडिया में अगर हम इसके ब्रिटिश इंडिया के टाइम का फ्लैग की बात करते हैं तो इसको 1900 सॉरी 80 1880 ईस्वी में इसको क्या किया जाता है, अ, फहराया जाता है। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, इसको 1880 में अडॉप्ट करके इसको यूज करती है, मतलब अडॉप्ट कर लेती है। अब क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका नाम किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम है स्टार इंडिया फ्लैग। इसको स्टार इंडिया फ्लैग के नाम से जाना जाता था। और ये कब तक चला? 1880 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक ये इस अपनी देश का फ्लैग था। ये जब बात करते हैं हम जो 20वीं सेंचुरी है उसमें जिसमें 20th सेंचुरी जिसको कहते हैं, 20वीं सेंचुरी है ना, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे फ्लैग्स को, नए फ्लैग्स बनाए जाते हैं आज़ाद भारत के लिए। जो क्योंकि ये बनाने वाले कौन लोग हैं? ये हैं वो राष्ट्रवादी लोग, जिसको नेशनलिस्ट कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पर कंट्री क्या थी? गुलाम थी। तो लोगों को आज़ादी चाहिए थी कि मतलब आज़ादी के लिए लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग मूवमेंट चला रहे थे, अपनी अलग अलग व्यू देते थे उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ही बहुत सारे फ्लैग्स को, नए फ्लैग्स को क्रिएट किए जाते हैं, ताकि इनमें से जो बेहतर होगा वो देश के आज़ाद होने के बाद उसको अडॉप्ट कर लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें से कुछ फ्लैग्स ऐसे भी थे जो क्या थे, वो रिलीजियस बेस्ड थे। ठीक है। तो वो उसी तरह का एक फ्लैग था जिसको कोलकाता फ्लैग के नाम से जाना जाता है। ये जो इसकी डिजाइन की थी इन्होंने, आ, उनका नाम है सचिंद्रा प्रसाद बोस और हेमचंद्रा कानूनगो। हेमचंद्रा कानूनगो और सचिंद्रा प्रसाद बोस, इन दोनों लोगों ने फ्लैग की डिजाइन की थी। तो इस फ्लैग को जब आप देखते हैं तो क्या है, इस वाले फ्लैग में 8 कमल के फूल हैं, बीच में पीला कलर है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर सिंबल्स हैं ये। तो ये जो फ्लैग है, इसको कोलकाता फ्लैग के नाम से जाना जाता था। और
इसकी जो डिजाइन किया गया था, किसने किया था? मैडम कामा ने किया था। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम कामा ने इसकी डिजाइन की थी। इसमें जो पहला है जो हरे कलर में है, उसमें 8 फूल हैं, बीच में पीला कलर है, नीचे रेड है। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं 1616। आपको पता है कि 1616 में होम रूल स्टार्ट हो जाता है। लखनऊ सेशन होता है, जिसको होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1616 में क्या होता है? पिंगाली बेनकाया लगभग 30 डिजाइन कोई क्या करती हैं, सबमिट करती हैं। तो मतलब ये करते हैं, सबमिट करते हैं 30 डिजाइन को, ठीक है। पिंगाली बेनकाया। अब क्या होता है, 30 डिजाइन में से सिर्फ एक को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है। गांधी इसमें सजेशन अपना देते हैं कि इसमें क्या है ना, एक स्पिनिंग व्हील को ऐड कर दिया जाए। तो ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद, नीचे ग्रीन है। बीच में इन लोगों ने क्या ऐड कर दिया? ये इसको, ये स्पिनिंग व्हील को। तो स्वराज इसको स्वराज फ्लैग के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फ्लैग को ऑफिशियली 1931 में क्या करती है? एडॉप्ट कर लेती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको, इस पूरे फ्लैग को अपना सिंबल के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है? एडॉप्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज़ादी के टाइम पर क्या होता है। तो जब आज़ादी के, कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले, जब या कह सकते हो कि देश को आज़ाद हो जाने के बाद, ठीक है, जो इस वाला जो फ्लैग है, क्या किया जाता है कि ये जो आपको स्पिनिंग व्हील दिख रहा है ना, ये जिसे कपड़े खादी वस्त्र बनाए जाते हैं, गांधी जी को आपने लोगों ने अक्सर इस व्हील के साथ देखा होगा। तो इसको क्या किया जाता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। मतलब ये जो स्पिनिंग व्हील है, इसको हटा करके अशोका चक्रा को ऐड किया जाता है इसमें, और इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो आज़ाद होने के पहले एक कमेटी गठित की जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसका काम था क्या? ये जो फ्लैग है आज़ाद भारत का, उसको शॉर्टलिस्ट करना, या मतलब कह सकते हो कि थोड़ा मॉडिफिकेशन से करके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग था, उसको मॉडिफाई करके एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बनाना था। तो इसी फ्लैग में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इसमें क्या करते हैं, अशोका चक्रा को बीच में ऐड करते हैं और इसको एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, 22 जुलाई 1947 को इस फ्लैग को क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और तब से अभी तक अपने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये सेम ऐसे आप देख रहे हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे ये जो ग्रीन है विथ अशोका चक्र, इसको अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आ, हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। तब से अपने देश का जो फ्लैग है यही है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आज़ाद होने से पहले तक का जो फ्लैग था, कौन था? ये चल रहा था स्टार ऑफ इंडिया फ्लैग।
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंबल था, जो आज़ादी के जश्न पहले तक ये चला था। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो फ्लैग है ब्रिटिश इंडिया की निशानी थी, ठीक है, ब्रिटिश राज का। तो ये पूरे देश में लागू था इस फ्लैग को। लेकिन उस टाइम पर अपने कंट्री में कुछ रियासतें भी थीं या पहले भी रही हैं, तो सभी के पास क्या है कि अपने अपने फ्लैग्स होते हैं, लेकिन वो जोनल होते हैं, उनके राज्यों में होते हैं। लेकिन ऐसे जो फ्लैग होते हैं पूरे क्या है, पूरे देश के भी लागू करते हैं लोग। तो ये ध्यान रखना है कि ये तो था ही था, 1931 में इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, ठीक है। अ, एक तरह से कह सकते हैं कि कोलकाता, इसको कोलकाता फ्लैग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, इसकी डिज़ाइन मैडम कामा ने किया था, ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी अशोका चक्र वाले की। तो ये जो पहले वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये फ्लैग था, उसमें जो स्पिनिंग व्हील था, इसको हटा करके स्तंभ, अशोका स्तंभ से अशोका चक्र को लेकर के इसमें ऐड किया गया, और इसको एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप लोग मेरा चैनल देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।